प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। सीधे चलते हैं, काम की बात करते हैं। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन में हम पहुंच गए। मैंने आपसे शुरू कहा था, अगर इन क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना होगा। ठीक है, हम आइडेंटिटी को प्रूव करना आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। मेरे भाई, अगर आइडेंटिटी की बात करें तो सेक कॉस, आप ये भी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनमें आप ये भी जानते हैं कि कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो ये दूर से दिख रहा है कि इसमें ये छिपा है, इसमें ये छिपा है। साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम और बात लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी ही कहती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ले लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। RHS लेके चलेंगे, ज़्यादा सरल होगा। RHS क्या है मेरे भाई? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम कॉस में बदल दे, कैसे? वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब देख लो, साइन स्क्वायर ए को आइडेंटिटी के अनुसार हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए, यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए लिखना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर 1 को हम स्क्वायर लिख दें तो 1 के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया मेरे भाई। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं ना, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लो भाई, यहाँ लिख दें सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ लिख देना चाहिए। इसके अनुसार हमने 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख लिया। देख लें, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए। प्रूफ ये करना LHS आ जाए। आप जानते हैं कॉस सेक का उल्टा होता है, तब हम लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 1 अपान सेक ए, ये लिख दिया। यहाँ लिख दो सिंस 1 अपान सेक ए इजकल टू कॉस ए, ऐसे लिख दो, हम जानते हैं। अब देखो कैलकुलेट करो तो यही आ जाएगा। कैलकुलेट किया तो आ गया क्या? सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, ये आ गया। अब सेक ए प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस सेक ए हो, बात एक ही है। इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। LHS प्रूव्ड हो गया। हो गया ना प्रूव्ड? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा था आइडेंटिटी को ध्यान में रखना होगा। एकदम सिंपल, आपके समझ में आया होगा। इस साइन स्क्वायर से RHS को जब लेंगे तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर ए, चूँकि हम जानते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसलिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, चाहे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, कहे बात एक ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्लीज आप लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसको मिटाता हूं। प्लीज आप अपने नोट्स बुक या कि जहां भी उतारना हो, चाहे अपने माइंड में उतार लें, चाहे नोट्स बुक में लिख लें, चाहे रफ में लिख लें, आपको जहां सुविधा लगे वैसा आप कर लें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th में। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्या है? 4 का 5th अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम्पल में भी है। का से माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इजकल टू हमें क्या प्रूव करना है भाई? हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें प्रूव करना। ध्यान से देख लें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में हिंट दिया है कि हमें यूज क्या करना है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या देना दिया है, हमें यूज क्या करना है भाई? किस आइडेंटिटी का यूज करना है क्वेश्चन में दिया, हिंट दिया है आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए भी होता है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उसका यूज करना है। तो आइए आप एग्जाम्पल में भी देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले LHS लेके चलते हैं, लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, लिख लिया LHS से। इसको लेकर चलेंगे RHS, हमको प्रूव करना है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज हम ध्यान दें, किसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको साइन से डिवाइड करना होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर साइन से काहे डिवाइड करेंगे, कॉस से काहे ना डिवाइड करेंगे। जब हम साइन से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो 1 अपान साइन कोसेक मिलेगा, कॉस अपान साइन कॉट मिलेगा, कोसेक कॉट पहला। दूसरा, क्वेश्चन में हिंट दिया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कॉट और कोसेक कैसे आएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे। कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, पूरे का अपान ये अपान। इसी तरह इसको कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, ये साइन साइन ये कट गया। कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है मेरे भाई? कॉस ए अपान साइन ए होता है कॉट ए प्लस 1, यहाँ पर 1 आएगा
प्लस 1/sin A कोसेक ए होता है, कोसेक ए होता है। यहाँ पर माइनस है भाई, ये माइनस है, अपान cos A/sin A cot A, cot A प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसको जरा व्यवस्थित लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख लें। कैसा लिख लें? इसको हम लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसी में इस आइडेंटिटी का यूज करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। और अगर इसको उधर कर दें तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉट उधर चला गया तो माइनस में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, या कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट उधर चला गया मेरे भाई, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इस 1 के स्थान पर, ऊपर वाले 1 के स्थान पर वही चीज लिख दें। क्या लिख दें मेरे भाई? इस 1 के स्थान पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 है, 1 के स्थान पर ये लिख दो भाई, क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान, अपान क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसको हम लिख सकते हैं। तो एक बार हम फिर से लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस करली ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ स्थान नहीं था इसलिए ऐसा लिख दिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए करली ब्रैकेट क्लोज अपॉन क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझिएगा, ये करली ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए माइनस कॉट ए है और कोसेक ए प्लस कॉट ए है। मैंने आपसे कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखें यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखा है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है। दोनों से कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल लीजिए। दोनों से यहाँ अगर हम ऐसा करें, बड़ा ब्रैकेट लगाएं, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल लिया हमने। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 माइनस ये माइनस, इसके अंदर क्या बचा, इसके अंदर बचा 1 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट कोसेक ए
माइनस कॉट ए बचा बंधु। ये ध्यान दे, इसमें इतने ध्यान देने की बात है। यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर 1 बचा, ये माइनस और इसमें ये बचा, लेकिन ब्रैकेट में है भाई तो होना होगा, राइट। अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे बंधु तो देख लें यहाँ क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा इनटू 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस का प्लस कॉट ए, ये ऐसे अपान यही कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देख लो ये जो चीज है वही ये चीज है, प्लस है कॉट ए माइनस है कोसेक ए प्लस है 1, इससे ये कैंसिल। बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, प्रूव्ड हो गया। क्या बचा, कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई, प्रूव्ड हो गया। LHS लेके चले, RHS के पास पहुंच गए, ये आ गया RHS, कोसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो मैंने यहाँ पर कहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने फॉलो करी है, और आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो वहां ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, गणित है भाई, कठिन लगता होगा, इधर उधर अगड़म बगड़म अनाप शनाप बात अगर आपको YouTube में वीडियो में भेज दी जाए, बड़े लाइक मिलते हैं साहब, बड़े लाइक मिलते हैं, बहुत लाइक मिलते हैं। अगड़म बगड़म स्वाहा, इधर उधर करना कुछ नहीं, सिर्फ सलाह देना। ये गणित है, हो सकता है इसको आप देखते हो तो नींद आती होता, तभी तो सबको पढ़ाई समझ में नहीं आती। कठिन है भाई, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप कर ना सकें, ध्यान देना है। ये सारी चीजें बिल्कुल, अगर आपने आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फॉलो करा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बिना देखे जो लगा रहे हैं इसका सीधा मतलब हमने कभी प्रैक्टिस करी है। आप भी कर सकते हैं, आप तो हमसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। नया जमाना है, तरह तरह के क्वेश्चन देखिए, तरह तरह के किताब देखिए। हम लोगों को कहाँ नसीब होती थी भाई तरह तरह की किताब, ठीक है। लेकिन एक आज समस्या ये भी है, किताबों से बच्चे दूर हटे जा रहे हैं, इसलिए नॉलेज अस्थाई नहीं है, सब अगड़म बगड़म है। ओके, प्लीज इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का आपके एग्जाम्पल में, उसको भी फॉलो करिएगा। आगे चलेंगे, RS शर्मा, RD अग्रवाल, RD शर्मा, RS अग्रवाल में वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सो प्लीज इसे आप देखिएगा, मिटा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 को तब से पढ़िए, इसको प्लीज लिखिएगा अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तब से आइडेंटिटी एक बार फिर से दिमाग में रिवाइज कर लीजिए, आइडेंटिटी का ही तमाम रोल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है यस, लेकिन बड़ा उपयोगी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत उपयोगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी में देन देता है, क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ये लिखा है, अपॉन 1 माइनस साइन ए इजकल टू, प्रूव करना है सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए
ये प्रूव करना है मेरे भाई। इस इनको लेके चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है LHS लेकर चलें कि किसी तरह इसका अंडर रूट जाए भाई। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अगर पूरे में ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, अलग अलग भी है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, हम ऊपर नीचे इधर देखिएगा, यहां लिखेंगे बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे, देख लें ध्यान से। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट, नीचे भी स्क्वायर रूट, तो इसको ऐसे लिख लें, आपको और समझ में आएगा। 1 प्लस साइन ए, ऊपर में स्क्वायर, अपान 1 माइनस साइन ए। अब भैया ये माइनस है, प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए। अभी मैंने बताया पूरे में स्क्वायर रूट, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, इसलिए ऐसा लिख लिया, आपको समझ में आए। ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 1 प्लस इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लें इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा बंधु, स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट रहेगा, उसके अंदर जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट, इसके अंदर का मल्टीप्लाई होगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखना होगा सिंस करके, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, सिंस मैंने कहा ना स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में अगर मल्टीप्लाई है, डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट टर्म है, तो स्क्वायर रूट लगा के अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कई बार आया कि 1 स्क्वायर लिखें चाहे 1 लिखें, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो मेरे भाई देख लो, आगे का टर्म देख लो, चाहे नीचे लिख दें चाहे इधर लिख दें। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो स्क्वायर रूट भी हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, समझिएगा। 1 प्लस साइन ए अपान नीचे क्या हुआ, स्क्वायर रूट कास स्क्वायर ए। समझिए कास स्क्वायर ए क्यों भाई, कास स्क्वायर ए इसलिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर ए होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। और ये स्क्वायर है, पूरे में स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब होता है तो स्क्वायर रूट भी हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है। कैसे, 3 स्क्वायर की होल स्क्वायर रूट होता है 1/2, तो फार्मूला कहता है एक्सपोनेंट पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, 3 बचा, स्क्वायर भी हट गया, स्क्वायर रूट भी 3 बचा, इसलिए स्क्वायर भी हट गया, स्क्वायर रूट भी हट गया, 1 प्लस साइन ए बचा। ओके, बात समझ में आई, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपान स्क्वायर रूट कास स्क्वायर ए, यही चीज इसमें स्क्वायर भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या, आगे देख लीजिए, बचेगा यहाँ भाई 1 प्लस साइन ए अपान बचेगा कॉस ए, बचा।
काश स्क्वायर ए है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर भी हट गया, स्क्वायर रूट भी हट गया, काश ए बचा। इसको ऐसा लिख सकते हैं बंधु, कैसा, 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए, लिख सकते हैं ना। 1/cos ए इजकल टू sec ए, याद होना चाहिए साइन ए अपॉन cos ए tan ए, प्रूव्ड हो गया बंधु, यही प्रूव करना था, आ गया। अब ये मुंह जमानी याद होना चाहिए, 1/cos ए इजकल टू sec ए। हम धीरे धीरे यहाँ पहुंचे, हमको समझ में आ रहा था कि इधर जा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी समझ में आएगा। 1 प्लस साइन ए टोटल के अपॉन cos ए, 1/cos ए साइन ए अपॉन cos ए, 1/cos ए इजकल टू sec ए साइन ए अपॉन cos ए इजकल टू tan ए। ये बातें परीक्षा में सिंस करके लिखेंगे, सिंस 1/cos ए इजकल टू sec ए। देख लो मेरे भाई, पूरा बढ़िया फैला कर लिखे, एक एक टर्म स्पष्ट है, देख लें और फिर इसको अपने नोट्स बुक में लिखें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बंधु। बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं, ज़्यादा समय होगा तो वीडियो बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के किस नंबर में पहुंच गए बंधु, पहुंच गए अब 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ईच क्वेश्चन डिफरेंट टाइप, मैंने शुरू में आपको बताया एनसीईआरटी की यही खासियत है, हर क्वेश्चन एक थीम देता है। क्वेश्चन नंबर 7 किसका, 4th का 7 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा हो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इजकल टू tan थीटा। लो भैया, मजेबुल सवाल है, बड़ा सस्ता, बड़ा अच्छा, इसको लेके चलें, ये आ जाए, सॉल्व करते हैं। कई प्रकार से कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को कई प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप समझ में आए कि हाँ सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखें LHS लेके चल रहे हैं, क्या LHS, LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, दोनों से साइन थीटा, दोनों से cos थीटा, दोनों में है साइन थीटा, दोनों में है cos थीटा, कॉमन ले लो, अभी तो कॉमन सेंस यही कहता है। इससे हम साइन थीटा कॉमन लिए भाई, तो अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब लो भैया इधर आ जाते हैं, इन दोनों से cos थीटा बाहर लिए, तो अंदर क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा तो मिल गया, ई बवाल है ससुर, यही किसी तरह से कट जाए ना तो काम फिट हो जाए, ये बवाल है। ये दिख रहा है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इजकल टू tan थीटा, ये तय आएगा, इसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो देख लें यार कैसे जाएगा। ये cos है, ये साइन है, इन्हीं में से परिवर्तन कर दें तो काम बन सकता है, तो आओ करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, चाहे तो tan थीटा लिख लें, इनटू, अब देख लो भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो भाई -1, ये समझ आया कुछ, cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो, ये हो गया tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको दिख रहा हो तो दोनों एक चीज है, ये दो में एक चला जाएगा तो यहाँ एक आएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया ना काम। अब तो दिखने लगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिखा, दो में एक गया, एक बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ससुर कैंसिल हो गया। लो भैया tan थीटा RHS प्रूव्ड। बात खत्म, बात खत्म ना, बात खत्म भैया। देख लें, छोटा सा सवाल है, लेकिन इधर उधर भटके तो काम बेकार हो जाएगा। आइए इसको पूरा ही कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, 3 ही तो क्वेश्चन बचे, आइए पूरा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, 3 बच्चे पूरा करते हैं। आइए इसको करिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके देखिए। हे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर 1 2 3 8 क्या कहता है 8 भाई? साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस इजकल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजकल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। आइए लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं, LHS लेके चलते हैं। क्या कहता है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्या करें यार, tan कॉट मिल जाए। हमको लगता है इधर स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर कर लें, देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है और इधर कोसेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, तो उस आइडेंटिटी में कॉट और कोसेक tan मिलता है। तो आइए करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला इजाद करें, सिंस लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बिल्कुल आइडेंटिटी से शुरुआती है, लेकिन जब यहाँ लिखने लायक रहता है लिख देते हैं, नहीं बता देते हैं, लिखना चाहिए। तो आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a बी 2a बी कोसेक ए प्लस ये वाला प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कास स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी ल। शुरू में आपको बताया होगा साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। क्यों भाई बताया था 1 अपान साइन ए इक्वल टू कोसेक ए होता है, यानी कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 1 मिलता है, 1 मिलता है ना, उसी का यहाँ प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1। उधर लिखिएगा साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, कॉस से इंटू सेक इक्वल टू 1, कास का उल्टा सेक होता है, कास के स्थान पर 1 अपान सेक लिखेंगे, सेक से कट जाएगा 1 बचेगा। ओके, अब ये साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है एक जगह लिख लो भैया पास में, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यहाँ 7 आना है ना, तो 2 2 तो दिख गए, एक और आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 प्लस 2 प्लस 2। इसको पहले लिख लेना चाहिए क्योंकि 7 प्लस ये लिखा है, इसको पहले लिख लेना चाहिए, कोई बात नहीं, अब लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 ऐसा लिख लें, 1 इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 प्लस 2 इधर लिख लेते हैं, 7 है ना पहले, प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ लें, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी दे देते हैं, बिलबिला जाते हैं बच्चे, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है उतना सरल रहता है। देख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 2 और 2, तो ये 2 और 2, फिर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जोड़ लो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, प्रूव्ड हो गया भैया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्रूव्ड लिख दो, बात खत्म हो गई, मजे से पढ़ो, ये कॉट स्क्वायर tan खत्म, इतने में ये तो बंद हुआ, ऐसा ज्यादा गया खत्म, इतने में हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। कोई दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में कहिएगा, हर चीज बोलता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ चीज यहाँ ब्रैकेट में लिखता नहीं हूँ लेकिन बोलता हूँ, बोलने पर फोकस करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल सवाल है मेरे भाई, ठीक है, मिटा दूं मिटा देता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, उसमें कुछ हिंट दिया है, उसको भी फटाक से कर देते हैं, बंदूक फटाक से, फिर लौटूंगा ट्रायंगल की ओर। अरे बंधु 9th कहता है कोसेक ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 4th का 9 नंबर कहता है कोसेक ए माइनस साइन ए। लो भाई, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है भाई, 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना।
हाँ लंबा काम है यार, देख लेते हैं, लेकिन इसमें हिंट भी दिया है LHS RHS सेपरेटली एक तरीका है, इसको लेके चलें, इसको लेके चलें, दोनों इक्वल आए तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ एक बता देते हैं, फिर कभी दूसरी तरह से सॉल्व कर रहा हूं, हिंट के अनुसार चलता हूं अभी सेपरेटली, ठीक है। LHS RHS को लेके चलता हूं, डायरेक्ट कोसेक के 1 साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, ओके, इनटू सेक 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। लो भाई इसको सेपरेटली लेके चलते हैं, 1 साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए, लिख लेंगे ना, tan ए साइन ए अपान कास ए, काटे साइन कास ए अपान साइन ए, लिख लिया। इसमें क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, भाई लो इसमें क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, चलो इजकल टू, इसका एलसीएम लेंगे कॉस साइन आएगा, एलसीएम लेंगे कॉस साइन आएगा, और फिर साइन स्क्वायर है, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए साइन ए आएगा, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा ना, तो 1 अपान ये आएगा, 1 अपान इसको सॉल्व करे तो ये आया, तो 1 अपान ये, इसकी वैल्यू आगे देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए भैया, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए भैया, इजकल टू, अब इजकल टू ही लेके चलते हैं, 1 अपान कॉस ए साइन ए, कैसे 1 अपान कॉस ए साइन ए, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब यार साइन से साइन एक ठो कट गया, कॉस से एक ठो कॉस कट गया, कॉस से एक ठो कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर था, साइन से तो साइन कट गया, तो बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए बचा, इजकल टू ये पलट गया तो बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना बचा। सो LHS इजकल टू RHS, प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दो, खेल खत्म। 1 अपान कॉस ए साइन है, तो ये 1 के पास जाएगा मल्टीप्लाई में तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपान 1, तो यही ना आएगा, लो खत्म हो गया खेल। इसको ऐसा कर दें, ऐसा भी आइडेंटिटी प्रूव करने का एक तरीका है, LHS RHS इक्वल हो जाए, LHS RHS और मिडिल टर्म भी इक्वल हो जाए, ऐसा भी तरीका है, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 बंधु, क्वेश्चन नंबर 9। आइए 10 भी आपको बता देते हैं, खेल खत्म करते हैं, फिर हम चलते हैं लौट करके ट्रायंगल में इसको खत्म करो। अब इसके बाद ट्रायंगल में जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के एप्लीकेशन है उसको बाद में बताएंगे भाई। अब चलेंगे लौट के हम ट्रायंगल में, जो कक्षा 10वीं में सबसे कठिन लगता है, मैं समझाऊंगा, प्लीज समझने का प्रयास करिएगा, देखते हैं क्या होता है। 10 4 नंबर का 10 बंधु, 10 नंबर क्या कहता है, लो भैया इसमें 3 टर्म आ गए, वो कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, एक ये टर्म हो गया। फिर कहता है ये इजकल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इजकल टू tan स्क्वायर ए। लो ये दरअसल सब tan स्क्वायर ए ही है, करके देख लें। ठीक है, इसको लेके चलें ये आ जाए, इसको भी लेके चलें ये आ जाए, या कि ये इसके बराबर हो जाए, है ना। तो मिडिल टर्म ले लेते हैं। राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया, ये मिडिल हो गया, है ना। तो पहले हम लेके चलते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, हम लेके चलते हैं LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, डायरेक्ट बताते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, राइट। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बंधु क्या, 1 अपान कास स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए। अब बंधु यहाँ देख लो 1 अपान कास स्क्वायर ए इंटू ये पलट गया तो साइन स्क्वायर ए अपान 1, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में है ना, अपान कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इजकल टू tan स्क्वायर ए। ये tan आ गया, पट से tan आ गया। अब हम लेके चलते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म लेके चलते हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए, चेंज कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस 1 अपान tan ए। ठीक है, चूंकि tan ए लाना है ना, tan स्क्वायर ए लाना। अब भाई 1 माइनस tan ए ऊपर वाला अपान अपान ये अपान tan ए माइनस 1 अपान tan ए। लो भाई 1 माइनस tan ए पूरे का होल स्क्वायर, ये नहीं भूलिएगा, ये वाला अपान मैंने ऐसे लिख दिया, समझिएगा। तो 1 माइनस tan ए, इसको सॉल्व करें तो tan ए माइनस 1 अपान tan ए, मल्टीप्लाई में देखेंगे तो ये मुगरा ठड़ा हो जाओ, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो देख लें 1 माइनस tan ए इंटू tan ए अपान tan ए माइनस 1 टोटल का होल स्क्वायर। इससे अगर हम माइनस निकाल लें बंधु, माइनस tan ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे हमने माइनस कॉमन लिया तो इसको हमने लिख दिया tan ए माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, राइट, इनटू tan ए अपॉन tan ए माइनस 1, भूलिएगा नहीं का होल स्क्वायर। कट गए, सब मल्टीप्लाई में है, बचा क्या, बचा ये माइनस tan ए का होल स्क्वायर, माइनस tan ए इंटू माइनस tan ए प्लस हो गया, तो हो क्या गया tan स्क्वायर ए।
So LHS is equal to MT, my middle term is equal to RHS. Proved. हेलो भैया, प्रूव्ड हो गई, प्रूव्ड। LHS tan स्क्वायर है, MT मिडिल टर्म tan स्क्वायर है, RHS tan स्क्वायर है। ये देख लीजिए, ये है तरीका। इन क्वेश्चन को करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी आपको आइडेंटिटी आपको रटी होनी चाहिए, बाकी करने का यही तरीका है। सो प्लीज इसको आप उतारिएगा। प्यारे बच्चों, अगर मेरा बताना सरल से सरल तरीका आपको समझ में आता है, मैंने कई बार आपसे कहा, प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिए, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको बताता रहूँगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सो प्लीज़ आज बस इतना ही। जय हिंद।